हेलो हेलो Good morning, sir. Good morning. मॉर्निंग. नाउ वीडियो इज ओके. Yes, sir. वॉइस. Yes, clear, sir. नाउ लेट मी स्टार्ट. Shear force diagram. It is a particular problem. This one. Right? Yes, sir. Now, the shear force diagram for this type of loading for this cantilever beam. It is a cantilever beam. These are the loads. Same magnitude. So, just draw a line A, B, and C. The shear force at A is, what is the value of shear force at A? P. Suppose it is 10 kilonewton, it is also a 10 kilonewton. So at A is 10. Yes. Chalo. Here 10, 10, we are just watching from this side. It is very important कि आप कहाँ से इसमें watch कर रहे हैं. So 10, 10 है ना, यहाँ से ये अगर मैं हाथ रखता हूँ यहाँ पे तो 10 चलता रहेगा. At the last at point B. What about B? जैसे मैं B पर आऊंगा, what is the value of shear force? 10. Hmm? Voice is not coming from your end. Set 10. It is 10. It is 10. So what is the value at B? Just see carefully the diagram. Sir, 0 हो जाएगा. Yeah. It is vertically downward. It is vertically upward. तो जैसे ही B पर आ गया तो ये लाइन ड्रॉप हो गई 0 पर. And after that, at here, at here, at here, at here, it is similar. It is 0 line. Getting? Yes, sir. है ना. तो इसको अपन लिख सकते हैं shear force at A is 10, whatever be unit kilonewton or जो में. Shear force at B minus, we are watching from this side. तो B minus मतलब B से थोड़ा पहले. Answer would be 10. 10. Shear force at B plus, क्या आंसर आएगा? 0. It is 0. है ना. It is finally shear force at C is also 0. It is the shear force values at particular sections. आप कहीं भी निकालना हो तो we can easily calculate, right? Yes, sir. है ना. चलो अब देखो इसमें अपन आगे चल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो when we just before the proceeding of bending moment diagram, we just see the sign convention. It is simply sign convention.
है ना, कि आप नीचे वाले को प्लस कह रहे हैं, उसको माइनस कह रहे हैं, कैसे प्लस माइनस हो रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखें। देखो, इट इज द साइन कन्वेंशन फॉर shear फोर्स, फॉर shear फोर्स, राइट। ये है क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन में लूंगा, मतलब यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है, कहाँ पर, ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। अगर अपन यहाँ से वॉच कर रहा हूँ, अगर मैं इस साइड से वॉच कर रहा हूँ, तो अपवर्ड वाला नेगेटिव, डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव। अगर अपन इस साइड से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऊपर जो ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव करेंगे ट्रीट, जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव ट्रीट करेंगे, राइट। नाउ you can just see this diagram. Voice is coming? Yes, sir. यस सर। है ना। अब अपन ए पर देखें, तो ए पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट वी जस्ट ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले तो अपन बीम की लेंथ, जो भी लेंथ है उसका एक अपन लाइन बना ली। इसमें हमको कोई स्केल काम में नहीं लेना है ना, जो बीम का लेंथ दिया हुआ है वही हमने नीचे किया प्रोजेक्ट, और ये बीम की लेंथ आ गई। शो द पॉइंट्स ए बी सी जो भी दिए हुए हैं, है ना। अब ए पर हमने देखा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहले हमें चेक करना है कि हम इस साइड से काउंट कर रहे हैं कि इस साइड से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ shear force at a cross section is algebraic sum of vertical forces at either side of section। तो हम इस साइड से वॉच कर रहे हैं, तो जब इस साइड से वॉच कर रहे हैं तो हम कौन सा वाला लॉ काम में लेंगे, हम ये वाला लॉ काम में लेंगे, है ना। जो ऊपर जा रहा है वो नेगेटिव है, जो नीचे आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो जो नीचे आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो वी जस्ट ड्रॉ ए लाइन दिस वन, दिस वन, दिस, है ना। जैसे बी पर आया मैं, तो बी पर लाइन जा रही है, ये फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है मतलब नेगेटिव, तो प्लस माइनस ये दोनों जीरो हो गए। क्लियर? यस सर। है ना, सिंपली साइन कन्वेंशन है ना। सपोज करो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, इट इज ए कैंटिलीवर बीम, loading is suppose it is 100 Newton, दिस इज UDL। ये नीचे से लगा हुआ है, नीचे से मतलब ऐसे लगा हुआ है। UDL रिप्रेजेंट्स लाइक दैट और लाइक दैट। तो ये मैंने नीचे बनाया, इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लोड लग रहा है। व्हाट इज द वैल्यू, ये मैं कह रहा हूँ 20 न्यूटन पर मीटर। ये वाली लेंथ है 2 मीटर और ये लेंथ भी है 2 मीटर। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, है ना। तो ए बी, ए पर लगा हुआ है लोड वर्टिकली डाउनवर्ड, ए और बी के बीच में जो सेक्शन हो रहा है इसके बीच में ये जो यूडीएल लगा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ यूडीएल इज वर्टिकली अपवर्ड। दिस साइन इज सेम एज दिस साइन, या तो आपको ये साइन दिखेगा या ये वाला सिंबल दिखेगा, कोई भी एक दिखेगा, है ना। उसके बाद में कोई लोड नहीं है। वी जस्ट वांट टू ड्रॉ द shear force diagram, राइट। यस सर। Draw a horizontal line. A, it is B and C। चलो, कहाँ से देख रहे हैं पहले अपन शेयर फोर्स के लिए। अपन जब ये कैंटिलीवर बीम है तो ये इजीएस्ट मेथड है कि हम इस साइड से वॉच करें, है ना। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट टेकिंग अ क्रॉस सेक्शन दिस वन।
तो पहले मैं इस साइड से काउंट कर रहा हूं, तो ए पर कितना शेयर फोर्स है? 100 है। 100. डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, तो चेक कर लो, इस साइड वाला ये है, Positive. Positive. जो Positive. नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव है। तो चलो ये देखो, ये मैंने लाइन बना दी, हमें कोई स्केल काम में नहीं लेना है इसमें, अकॉर्डिंग टू स्केल काम नहीं करना, इट इज अंडरस्टूड। चलो अब ए पर ये आ गया 100, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और सपोज करो ये डिस्टेंस है x, समझना बात को अब, तो एट क्रॉस सेक्शन पी क्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स? इस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स की, इस क्रॉस सेक्शन पर शेयर फोर्स की क्या वैल्यू है? एंड वी आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड, वी आर काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड। तो ये तो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स? देखो मैं लिख रहा हूँ, शेयर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन पी क्यू। क्या आंसर आएगा? देखो 100 नीचे लग रहा है और ये Sir, ऊपर लग रहा है, 110x. तो 100 जो ऊपर जा रहा है लोड वो है माइनस, तो ये हो गया माइनस, कितना वैल्यू है? 10x. 20, इट इज 20x। इज इट ओके और नॉट? चेक इट। Yes, sir. है ना? अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो यहीं आ जाएंगे a पर, x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो हम b पर आ जाएंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ ड्रॉप हो जाओ। ए पर हमारा शेयर फोर्स हमें 100 दिखाई दे रहा है, ये देखो कोई लोड इस साइड में, कोई लोड नहीं है, केवल 100 दिखाई दे रहा है मेरे को। अब जैसे जैसे मैं हाथ को इस साइड से करूंगा तो अब मुझे यूडीएल भी नजर आएगा जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो वी कैन डायरेक्टली हम आ जाते हैं सीधा बी पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं शेयर फोर्स एट बी की बात करूं 2 मिनट के लिए, एट रफली एट बी, है ना, इट इज रफ कैलकुलेशन, नॉट कैलकुलेशन, है ना। तो बी पे बात करूं तो आंसर मेरा आएगा 100 माइनस 20 इंटू 2, इजंट इट? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? Yes, एक्स sir. की वैल्यू बी पर कितनी हो गई? 2 हो गई, तो Two. इज इज 40। 60. 100 माइनस 40, 60, सॉरी 60, इज इट ओके? Okay. है ना? Yes, sir. तो 60 अपना क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक, ये 60 आ गया यहाँ पे। ज्वाइन दिस, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये जो इक्वेशन आपको लिखनी है ये यूज विथ साइन कन्वेंशन, ध्यान रहे। 100 चूंकि नीचे लगा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड तो अपन ने प्लस ले लिया, यूडीएल ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो हमने नेगेटिव ले लिया। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद की क्या स्थिति है? इधर 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 क्या आएगा आंसर? Straight line. Sir, constant. स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। दिस वैल्यू इज 60 एंड दिस, इट इज अ शियर फोर्स डायग्राम। एक रेक्टेंगल है और एक ऐसा कुछ बना शेप बन गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Suppose I am just changing the value. Suppose this 20 न्यूटन पर मीटर न हो करके इसकी जगह लिखा हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर, समझना बात को, राइट? तो अगेन सबसे पहले ए पर आ जाओ, शेयर फोर्स 100, तो ये मैंने वर्टिकल लाइन बना दी, क्योंकि जो नीचे जो जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव, तो हमें लाइन से ऊपर जाना है ना, पॉजिटिव हो गया। एट बी, what is the value at B? 100 minus 200x, it is 200x. So what is the value? It is 100 minus 200 into 2. क्या आंसर आ जाएगा? Minus 300. 300, sir. माइनस 300, माइनस आ गया। चलो तो Yes, माइनस sir. आ गया मतलब मैं यहाँ आ गया, नीचे आना पड़ेगा मेरे को। तो दिस वैल्यू इज, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 300 ऑटोमेटिकली। And finally we just join, and after that same. Straight line. Getting?
Yes, sir. Yes, sir. करना कुछ नहीं है, वी जस्ट यूज दिस साइन कन्वेंशन, है ना। कभी कभी क्या होता है, सपोज करो साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इस डायग्राम को रिवर्स कर दूं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अगर मैं इस डायग्राम को रिवर्स कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग, सब में अलग अलग रूल दिए हुए हैं, है ना। तो सपोज करो ये मैं ऐसा नया बना करके और नीचे बना देता हूँ ऐसे करके, और फिर स्टेट यही लाइन, तो क्या है, गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. शेयर फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन हमें लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज डिजाइन में प्रॉब्लम आएगी। शेयर फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करें साइन कन्वेंशन को लेके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? Yes, sir. देखना अभी ना, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे शेयर फोर्स डायग्राम में, मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में नहीं जाऊंगा, है ना। देखो, बहुत सिंपल है ये, केवल जोड़ना घटाना है। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नथिंग बट इज सिंपली कैलकुलेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखो मैं इसको ऐसे हटाता हूँ, लोड नहीं है, लोड इज हियर, लोड इज हियर। थोड़ा कॉम्प्लीट कर रहे हैं अपन ना प्रोग्राम को, हियर। देखो इसमें इसमें यूडीएल कहाँ लगा हुआ है और पॉइंट लोड कहाँ लगा हुआ है? इट इज कॉल्ड पॉइंट लोड, दीज आर द पॉइंट लोड एंड दीज आर द यूडीएल। पहले तो ये क्लियर करें अपन, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो यूडीएल का साइन ऐसा रेगुलर एरो दिखेंगे, इट इज ए सिंबल ऑफ यूडीएल आल्सो, अदरवाइज ऐसा दिखेगा। ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ है, ये वाला नीचे से ऊपर की तरफ है, जैसा चिपका हुआ है वैसे मान लें, बस खत्म, है ना। तो इसमें मिलता हूँ वैल्यू, देखो ये वाला वैल्यू लेता हूँ मैं 20 न्यूटन पर मीटर, लेंथ ले लेता हूँ 1 मीटर, राइट। ये वाला ले लेता हूँ मैं 200 न्यूटन, ये वाला ले लेता हूँ मैं 300 न्यूटन, ये वाला ले लेता हूँ मैं 500 न्यूटन पर मीटर। ये लेट आते हैं, राइट। इट इज लेंथ 1, इट इज लेंथ 1, इट इज लेंथ 2। पहले तो आप डायग्राम चेक कर लें, है ना। आई एम जस्ट होल्ड इट, आई एम जस्ट गेटिंग generating the attendance, okay, attendance is generated, right। check this diagram, है ना। इसमें दो तो पॉइंट लोड है और दो यूडीएल है, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो अब अपन इसको केवल अपन को बनाना शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले अपन सिंपली जो साइन कन्वेंशन है वो ले लेते हैं, ऊपर नीचे, ये लो, 2-3 बार ड्रॉ करोगे समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये लो, ठीक है। इट इज ए वर्टिकल लाइन, इट इज Yes, sir. ए क्रॉस सेक्शन। तो कैंटिलीवर में तो ध्यान रखो हमेशा अपन को कहाँ से वॉच करना है, इस साइड से वॉच करना है, क्योंकि हमें जब समेशन करेंगे तो समेशन कैसे करेंगे, या तो इस साइड से काउंट करूंगा या इस साइड से काउंट करूंगा, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हमें एरो कहाँ बनाना है। ये एरो की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अब चलो अब अपन इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसमें पेंसिल ले लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ये पेंसिल आपको दिख रही है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. बहुत बहुत लाइट है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये बना दिलाएंगे। जस्ट मार्क द पॉइंट्स, मार्क द पॉइंट। तो ए बी सी डी, ये वही हम मार्क कर दें, ए बी सी डी, राइट। Yes, sir. फॉन्ट साइज आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करें इसको, जगह छोटा हो गया Sir, visible. है ना, थोड़ा छोटा हो गया। ओके, अब देखो, चलो ए पर देखो जरा लोड कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड एट ए? So -20. अब देखो ए पर जब हम लोड देखूंगा मैं, तो ये डिपेंड करेगा कहाँ से देख रहा हूँ, समझना बात को। अभी आप कोई रूम में बैठे हैं, कहीं बाहर है मार्केट में? आयुष Sir, सोनी, रूम में पंखा वंखा room चल रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, पंखे को देखे जरा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? The fan is rotating Sir, in anti-clockwise. clockwise direction. Anti-clockwise. Good. Anti-clockwise. सभी के एंटी घूम रहा है क्या, या किसी के क्लॉकवाइज भी घूम रहा है? No, sir. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है। चलो, ये आपने तब कहा जब ऑब्जर्वर जो है पंखे के नीचे बैठा हुआ है, Yes. है ना। You are deciding the fan is rotating in anti-clockwise direction when you are placed at below the fan. अगर आप इस फैन के ऊपर है, फैन घूम रहा है और आप ऊपर हैं, और ऊपर से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको फैन की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी? Sir, clockwise. Clockwise. इट इज क्लॉकवाइज। तो इट इज द रिलेटिव पोजीशन, Yes, sir. है ना, इट इज रिलेटिव कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये सेम चीज ये साइन कन्वेंशन बताता है कि आप देख कहाँ से रहे हैं। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, या मैचिंग फ्रॉम दिस साइड, तो दिस साइड वॉच करने के लिए ए पॉइंट पर जरा लोड देखें जरा, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं थोड़ा सा मूव करूंगा तो मुझे दिखेगा हाँ यूडीएल है। गेटिंग कि हाँ यूडीएल लगा हुआ Yes, है, sir. यूडीएल लगा हुआ है। देखो मैं पेंसिल मूव कर रहा हूँ, क्या यूडीएल लगा हुआ है, ये यूडीएल है। कहाँ तक है? ये बी पॉइंट तक यूडीएल है। तो ए पॉइंट के ऊपर ध्यान रखें, द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स बिकम्स 0। क्यों हो रहा है 0? देखो, अगर मैं क्रॉस सेक्शन यहाँ ले लूँ, है ना, और एक्स यहाँ से ले लेते हैं अपन, इट इज एरो ऐसे बना रहा हूँ, देखो एक्स। तो इक्वेशन फॉर शियर फोर्स फॉर रेंज ए टू बी, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है यूडीएल, तो व्हाट इज द वैल्यू? इट इज 20x। इट इज नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है नेगेटिव। चेक करो पहले इसको, इक्वेशन बिकम्स Yes, करेक्ट sir. और नॉट, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो सिंपली 20 इसका रेट है, 1 मीटर पे 20 है, तो x लेंथ पे 20x हो गया। साइन कन्वेंशन चेक कर रहा हूँ, तो जो ऊपर जा रहा है वो क्या है? साइन कन्वेंशन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मैंने लगा दिया। इट इज, और दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ए टू बी, है ना। अब अपन चेक कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 मतलब हम ए पर रहेंगे, तो मतलब 0 हो गया, है ना। तो ये 0 हो गया। एट x इक्वल टू 1 मतलब बी पर आ गए, 20. है ना। तो हम देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोलने में कुछ अलग बोल रहा हूँ और लिखने में कुछ अलग करेंगे। बी से थोड़ा पहले देखो मैं लिख रहा हूँ एस एफ एट बी माइनस, व्हाट शुड बी द आंसर? 20 इंटू 1, आई थिंक -20। Yes, sir. चेक करें, है ना। तो ए पर 0 है और बी पर -20 है, ये लो। तो हम नीचे आ गए और ये बनाया मैंने 20, सिंपली ग्राफ, इट इज सिंपली ए ग्राफ, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। ए से बी इट इज सिंपली ए y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन। तो वी कैन ज्वाइन दिस। बनाया मैंने बी पॉइंट है,
लिख क्या रहा हूं, बी माइनस, है ना, एट बी। अब जब मैं एग्जैक्ट बी पर आ जाता हूं तो क्या हो गया, -20 तो जा रहा है, -20 है, और ये क्या है 200 न्यूटन। तो बी पर मैं चेक कर रहा हूं, एस एफ एट बी, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये मैं रफ में कर रहा हूं, है ना। तो ऊपर जा रहा है -20 इंटू 1, और जो नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो +200, चेक इट, Yes, sir. Yes, sir. इट इज 180 पॉजिटिव। तो अचानक मैं इस बी पॉइंट से यहाँ आ जाऊंगा वर्टिकल पे, है ना, Yes, sir. यहाँ आ गया। Yes, sir. चलो अब आगे चलें, एट हियर सेम आंसर, कोई लोड ही नहीं है, अब तो चलने दो, Straight सेम line. आंसर आएगा, सेम, Yes, sir. नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। Yes, sir. जैसे ही मैं सी माइनस, देखो एस एफ सी माइनस, तो आंसर वही रहेगा 180। जैसे ही मैं सी पर आया, चेक करें एक बार, जैसे मैं सी पर आया एट सी, है ना, तो शेयर फोर्स देखो जरा, 180 तो पॉजिटिव में जा रहा है, ये पहले लिखा हुआ पॉजिटिव, ये 300 लगा हुआ है नीचे की तरफ, तो जो नीचे की तरफ वो क्या है, 42. Positive. ये पॉजिटिव है, तो +300 कितना हो गया, 480. 480. 480. 480, तो ये लो 480 बना दिया, 480, Yes, Yes, sir. sir. ये 480 आ गया पूरा पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 480। उसके बाद अगर अपन चले, अब चलेंगे तो ये यूडीएल दिख रहा है अपन को, अब ये यूडीएल आ गया, तो 480 तो यहाँ पर आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 480 में अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, चेक करें, Sir, Positive. 480, चेक इट, 480 जो नीचे लगा हुआ है वो, जो नीचे लगा हुआ है वो पॉजिटिव है, तो प्लस क्या रेट है इसकी, 500, एक्स कर दूं, Yes, sir. एक्स मीन्स ये वाला एक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज, है ना। तो इस पॉइंट पर तो सेम वही रहा 480, और अगर मैं इस पॉइंट पे आया तो डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, 480 प्लस 500, एक्स की 1000. वैल्यू कितनी है, 2, 1200, 1480. 1480, Yes, Yes, sir. sir. 1480, है ना, तो 1480 देख समझना, ये 1480 पॉजिटिव है, 1480 ये कैसे टच होगा, ऐसे टच होगा, बिकॉज इक्वेशन इज फॉर स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन इज फॉर स्ट्रेट लाइन, y is equal to mx, so this one is shear force diagram। बात समझ आ गई, Yes, sir. Yes, sir. है ना। चलो अब इसमें थोड़ा सा मैं एक ट्विस्ट लेता हूँ प्रॉब्लम में, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए काम, कि डायग्राम इज विजिबल, Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर, such that the value of shear force at section A becomes 0। प्रॉब्लम पढ़ लें,
500 किलोमीटर तो ऊपर से नीचे लगा हुआ है। ए से ये वाला इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, फिर एक यूडीएल लगा हुआ है जो नीचे से ऊपर की तरफ लगा हुआ है, कितनी लेंथ में है, 3 मीटर लेंथ में है। हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ यूडीएल सच दैट द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट सेक्शन ए बिकम 0। यूडीएल की क्या वैल्यू हो कि ए पर शियर फोर्स 0 हो जाए, ए पर शियर फोर्स कितना हो जाए, 0। गेटिंग? Yes, sir. तो शियर फोर्स की वैल्यू ए पर 0 बोल रहा है। चलो ये लो, ये हो गया अपना क्रॉस सेक्शन ए, है ना। कहाँ से वॉच करूंगा कैंटिलीवर में, मैं यहाँ से वॉच करना मेरे लिए इजी है। वी कैन सॉल्व इफ वी वॉच फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट इट इज इजिएस्ट। चलो, तो इस साइड से मैं देख रहा हूँ और ए पर शियर फोर्स 0 है, तो देख shear force at A becomes 0. It is given, right? It is given. कब संभव होगा? देखो A पर हमें काउंट करना है, A पर शेयर फोर्स 0 है, दिया हुआ है हमको, तो जरा A पर हम जरा चेक कर लें, काउंट कर लें जरा टोटल लोड। तो 500 नीचे जा रहा है और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू मैं कह रहा हूँ ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर मैंने एज्यूम कर ली, बिकॉज लोड इन किलो न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. करो इक्वेशन बनाओ लोड की। टोटल लोड एट ए, ये हमें देखना है। 500 किलोमीटर नीचे लगा हुआ है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, देखो मैं कितनी बार साइन कन्वेंशन बनाता हूं, इट इज सिंपली ए प्रैक्टिस। जो नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव है, 500 तो देखो पॉजिटिव हो गया, राइट। ऊपर की तरफ क्या है, ओमेगा है, पूरा चल रहा है, ओमेगा ही चल रहा है पूरा, तो माइनस ओमेगा इंटू 3 3. बिकम्स 0। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, 500 माइनस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 0, राइट। Yes, sir. समेशन करना है लोड का, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 500 बाई 3 किलो न्यूटन पर मीटर। गेटिंग? Yes, sir. लोड को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, राइट। Yes, sir. थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो शेयर फोर्स डायग्राम में? Yes, sir. चलो लास्ट प्रॉब्लम, इतना बहुत है। चेक डायग्राम, Yes, sir. है ना। इसमें जो पॉइंट लोड्स हैं वो है 1000 न्यूटन, 600 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। 3 पॉइंट लोड्स आ रहे हैं देयर एंड 2 different types of UDL. Is the value is 100 Newton per meter. 100 Newton per meter, it is vertically downward, and 50 kN per meter, it is vertically. It is all are in Newton. It is अगर ये चल रहा है न्यूटन के अंदर तो ये लो, है ना, all loads are in Newton. और ये वाला UDL, it is vertically upward, value 50 Newton per meter, and it is the point load. क्लियर है? Yes, sir. अब केवल देखो जोड़ना है अपन को, है ना, लिखना कुछ भी नहीं है, हमें लिखना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। सबसे लास्ट में हम ये बता, हम केवल डायग्राम बनाने के बाद में
फिर हम लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? हम पहले नहीं लिखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, देखो अपनी कॉपी के राइट साइड में थोड़ा स्पेस दे लें अपन, रफ, यहाँ लिखते हैं अपन रफ, लिख सकते हैं रफ कैलकुलेशन, Yes, sir. है ना। उसके बाद में जब हम वैल्यू आ जाएगी तो वी कैन सिंपली राइट द आंसर्स एट पर्टिकुलर लोकेशंस। तो पहले लोकेशन जरा इसमें अपन मार्क कर लें। तो लोकेशन मार्क कर लो, ए, ये वाला बी दिख रहा है, ये वाला सी, आगे कोई लोड नहीं है, फिर ये डी आ गया, फिर ये ई आ गया, फिर ये एफ आ गया, फिर ये जी आ गया, फिर एच आ गया। आ गई लोकेशंस। Yes, sir. लोड स्टार्ट हुआ, लोड खत्म हुआ, पॉइंट लोड लगा हुआ है। ऑल लोकेशंस आर, यू कैन पुट मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो, है ना। अब केवल जोड़ते रहना बैठे बैठे, ना। उसके बाद में हम आंसर लिखेंगे। और ये रफ कैलकुलेशन है ना। लाइंस आर आई थिंक विजिबल। Yes, sir. केवल जोड़ना है, कुछ नहीं करना, केवल जोड़ते रहो बैठे बैठे, है ना। ये रफ कैलकुलेशन जहाँ हम रफ कर लेंगे। चलो स्टार्ट करो। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे हमारे माइंड में आएगा कि हम देख कहाँ से रहे, कहाँ से जोड़ें। सबसे पहला काम क्या है, शीयर फोर्स एट ए सेक्शन, हम कहाँ से देखें। तो ये इजीएस्ट है, ये बना दें। चलो, है ना। जब ये बना दिया तो साइन कन्वेंशन भी बना दें तो ठीक है। इसकी प्रैक्टिस सही रहती है। चलो, जो नीचे आ रहा है वो पॉजिटिव है। इट इज सिंपली ग्राफ पेपर, राइट। इट इज 0 0, इट इज 0 0। लेंथ कितनी है देखो, ये 1 मीटर कह देता हूँ, ये 1 मीटर कह देता हूँ। तो ये 1 मीटर, 1 2 2 और 3 5 6 3 9 और 1 10। टोटल लेंथ इज 10 मीटर। चेक दिस, राइट। Yes, sir. तो ये सिंपली ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो वाई एक्स पे हम ले रहे हैं शेयर फोर्स और एक्स पे ले रहे हैं बीम की लोकेशन। चलो, तो ये ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट इधर है, सी है, डी है, ई है, एफ आ गया, एफ ये बीच में एफ चला गया, एफ, फिर ये जी और फिर ये एच। चलो, ए पर कितना लोड है? 100. 100। नेगेटिव पॉजिटिव चेक करें। पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव। तो ऊपर से लें ग्राफ के। यस सर। 100, कुछ भी लिखना नहीं है ना। चलो, 100 के बाद में हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। चलो, उसके बाद में जब बी पर हम आ गए तो रुक जाओ, तकलीफ हो गई यहाँ पर आके। सीधे सी पर आ जाओ, यूडीएल पर आ जाओ सीधा। यूडीएल की लास्ट वैल्यू सी पर आ जाओ। तो देखो, ये तो ऊपर से नीचे लगा हुआ है, ये नीचे से ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब कंफर्म है कि एक प्लस एक माइनस है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे वाला हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव है। तो मैं रफ में लिख देता हूँ 100 माइनस 50 एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 100 माइनस एट पॉइंट सी। मैं केवल बोल रहा हूँ, लिख थोड़ी रहा हूँ। एट पॉइंट सी, ये कुल कितनी लेंथ है, 3 मीटर। तो ये लो 3, तो 50 3 150, इट इज माइनस 50। तो सी पॉइंट के ऊपर आ गया -50। तो ये लो आ गया -50 नीचे की तरफ, Yes, sir. है ना। तो बी और सी के बीच में हम देख पा रहे हैं इक्वेशन बिकम्स स्ट्रेट लाइन। कैन जॉइन दिस, बन गया। सही है। Yes, sir. सी से आगे चलें, सी से आगे चलें, डी की तरफ चलें, कोई लोड नहीं है, Yes, sir. कांस्टेंट। डी पर आके फिर तकलीफ हो गई। डी पर आके ये देखो, ये चला यूडीएल, ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर।
यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है नीचे की तरफ, कितनी आ रही है 50। चलो अब जरा ई पॉइंट पे जरा लोड चेक करें अपन। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे लोड देखें, है ना? तो जोड़ो बैठे बैठे, यहां तक तो हो गया 100 पॉजिटिव। -50, और तो ये हो गया देखो -50। ये लोड ऊपर से नीचे लगा हुआ है, तो ऊपर से नीचे को क्या कहते हैं अपन? ऊपर से नीचे को कहते हैं अपन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ यूडीएल? 150। 100 मल्टीप्लाई बाई कितना है? ये 1.5 है। क्लियर? तो ये Yes, हो sir. गया मेरे पास 150 - 50, ये आ गया 100। जब मैं पॉइंट लूडो काउंट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना अभी, है ना? 100 आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट पे आ रहा है 100। 100 मतलब ये ऊपर की तरफ है। तो सीधा डी से ई we can simply join, we can simply make a straight line because it is y equal to mx, right? Yes, sir. जैसे मैं ई पर आ गया, तो ई पर ये 600 और लगा हुआ है ऊपर से नीचे, है ना? तो 100 तो आ ही गया मेरे पास। ऊपर से नीचे 100 लगा हुआ है, ऊपर से नीचे 100 लगा हुआ है, पॉजिटिव है, मतलब प्लस 600। तो अचानक वृद्धि हो गई, ये हो गया 700, ये चला गया ऊपर, 600 ऊपर चला गया, मतलब टोटल हो गया 700। ये पॉइंट मार्क हो गया। गेटिंग? यस सर। ये देखो इस ये हो गया 700। चलो आगे, आगे जब मैं जा रहा हूं यहां तक 700 आ गया, उसके बाद में फिर देख रहा हूं मैं यूडीएल है, तो फिर एफ पे कर लो कैलकुलेशन। तो 700 तो मेरे पास पहले से है ही अवेलेबल, प्लस माइनस क्या आएगा? ऊपर से लोड नीचे लगा हुआ है, मतलब प्लस आएगा। पॉजिटिव। Plus 150. क्या रेट है? 100। रेट है 100, 100 इंटू कितनी डिस्टेंस है? 1.5। इट इज अगेन 150 700, इट इज 850, Yes, sir. राइट? 850, तो ये लो 850 यहाँ आ गया। टोटल दिस वैल्यू इज 850। कैसे ज्वाइन होगा? यूडीएल है, y इज इक्वल टू mx, ये लो, चलने दो स्टैंड, इंक्लाइन लाइन। उसके बाद में क्या चल रहा है? 850 850 850 850 चलता रहेगा, 850 चलता रहेगा। ये क्या आ गया? 1000 आ गया। 1000 सपोज करो ये ऐसे न हो करके 1000 ऐसे है। तो 850 और ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है इस पॉइंट पर आकर, तो क्या हो गया देखो 850 नीचे से ऊपर जो जा रहा है वो नेगेटिव होगा, तो -1000। क्या आंसर आ गया? -150। तो अचानक नीचे कर्व आ गया, ड्रॉप हो गया, ये आ गया। तो रिजल्टेंट इज ये 150, और उसके बाद में सीधा कांस्टेंट जा रहा है। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. तो ये देखो आपने जो हमने कैलकुलेशन की, देखो रफ में चल रहा है, सारा रफ में चल रहा है ना? अब इसको अपन लिख सकते हैं इजीली। अब वी कैन प्लॉट इट, वी कैन सिंपली राइट इट हियर। देखिए कैसे भाई, एग्जाम में डायग्राम तो बना दिया आपने, नंबर डायग्राम के होते हैं। अरे ये गड़बड़ कर दिया क्या? यहाँ से, ओहो इज रॉन्ग, है ना? दोबारा करना पड़ेगा।
तो ये जा रहा है नीचे, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये इंक्लाइन, फिर ये थोड़ा सा नीचे, फिर ये इसके बाद में ये पॉइंट तो यहाँ आ गया, और ये पॉइंट गड़बड़ तो नहीं कर दिया वापस? गड़बड़ है? बनाने में गड़बड़ सर की वो है। एफ वाली जो लाइन है सर, हाँ, इसमें ये प्लान मिस्टेक है सर. है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं Yes है। sir. तो वी कैन रीड सिंपली द वैल्यू फ्रॉम दिस कर्व। वी जस्ट सिंपली रीड, देखो है ना, एट ए shear force is 100, shear force at B minus 100, Yes. व्हाट इज B प्लस? B पर कितना shear force आ गया? सेम, यहाँ पर B पर अपन कर सकते हैं डिफाइन, वी कैन डिफाइन द वैल्यू एट B 100। हमें डिफाइन करने में C जो भी माइनस प्लस जो होगा वो कहाँ पर आएगा प्रॉब्लम? जहाँ पर वर्टिकल लाइन दिखेगी हमको, लाइक दैट, ये Yes. उससे पहले उससे बाद यहाँ पर दिक्कत आएगी जहाँ वर्टिकल, तो वहां अपन को क्या शो करना है अपन को, बाकी सब वैल्यूज सामने सामने दिख रही है इसमें, राइट? Yes. Yes sir. Yes sir. आई एम प्लॉटिंग ए कर्व, यू जस्ट रीड द वैल्यूज, नथिंग। मैं एक कर्व बना देता हूँ, आपको केवल वैल्यू पढ़नी है। ये कोई शेयर फोर्स डायग्राम बनाया मैंने, है ना? Yes sir. इसकी वैल्यूज में मार्क कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। 100, 200, इट इज 0 0, है ना? इट इज 90। ये जो पॉइंट है यहाँ पर कर लिया इसको 110, ये हो गया 0, 200, लोकेशन ए, बी, ये 0 तो इसको सी कह देते हैं, डी, देखो जरा ए बी सी डी ई, ठीक है? Yes sir. Yes sir. रीड द वैल्यूज, देखो मैं लिख रहा हूं, shear force at A, व्हाट इज द वैल्यू? अब तो 0. कर्व बना दिया हमने, तो ग्राफ बन गया, 100 है। इज इट ओके? सही है? 0 है ना sir. Sir ऐसे तो zero. A 0, sorry, I am very sorry, 0, very sorry, A dash, shear force at A dash 100. 100, समझना, shear force at B minus 100. 100. क्योंकि हम जब क्या पाएंगे, जब हम इसको डिसाइड पहले करें। अब कह सकते हैं अपन कि एस एफ बी माइनस हो गया 100, क्लियर? Yes sir. Yes sir. व्हाट इज द बी प्लस, बी से थोड़ा सा आगे, व्हाट इज द वैल्यू? Sir 200.
हाँ बोले बोले, जैसे बोलोगे नहीं मुझे कैसे पता लगेगा। सर नेगेटिव 200. -200, आयुष सोनी, वेरी गुड, इट इज -200, राइट। उसके बाद में मैं आता हूं सी पर, SF एट सी, व्हाट इज द वैल्यू? 0. सी पॉइंट के ऊपर शियर 0. फोर्स की वैल्यू 0, 0. गुड गुड। शियर फोर्स देखो, फिर ये डी पर ये वर्टिकल आ रहा है, तो शियर फोर्स एट डी माइनस, डी से थोड़ा पहले क्या वैल्यू चेक करो? 200 पॉजिटिव. वेरी गुड वेरी गुड, 200 पॉजिटिव, गुड। शियर फोर्स एट डी प्लस, डी से थोड़ा सा आगे, 90. 90. डी से पहले यहाँ आ गया और डी से बाद में क्या आ गया? 90 पॉजिटिव, राइट। एंड फाइनली SF एट E becomes 90, 90. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ये इसको अब लिखने में हमने कर्व, ये जो कर्व बनाएंगे ध्यान रखें, ये तो हमें बच्चों की तरह कैलकुलेशन करनी है, जोड़ा घटाया बना दिया ये सब बन गया, उसके बाद में लिखना है। आप लिख के अगर ये बनाएंगे तो नहीं बनेगा कर्व, गेटिंग? Yes, sir. सिंपल, हमें जो प्रॉब्लम है रफ में कैलकुलेशन करके साइड में लिखते चलनी है, प्लॉट द कार, एंड आफ्टर दैट उसको क्वेश्चन में बोला जाएगा जस्ट राइट द शियर फोर्स एट इंपॉर्टेंट लोकेशंस। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन बता दें, जो भी ABCD आपको जो दिख रही है उस पर आप वैल्यूज मार्क कर दें, दैट इज द शियर फोर्स डायग्राम, Yes, sir. राइट। Yes, sir. नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, SFD और BMD में प्रॉब्लम्स में ध्यान रखें, जो क्वेश्चन आता है वो आता है ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डायग्राम मस्ट बी क्लियर। आपने रामायण क्या लिखी है ये कोई भी लिखने, कोई भी पढ़ने नहीं बैठा, डायग्राम सही होना चाहिए। डायग्राम में जो वैल्यू है वो हमें दिखनी चाहिए कि हाँ ये सही लिखा है, डायग्राम सही होना चाहिए, राइट। ये तो कहीं से भी टीपी लिख दिया, ऐसा नहीं होता, डायग्राम मस्ट बी करेक्ट। नाउ द बेंडिंग मूवमेंट, क्या लिखा है मैंने? बेंडिंग मूवमेंट। तो अभी जस्ट मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग, होता क्या है बेंडिंग मूवमेंट, है ना। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? वॉइस इज कमिंग? Yes, sir. बेंडिंग मूवमेंट कुछ नहीं है, अपने पास कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट मतलब जो लोड को ले सके, है ना, वर्टिकल लोड या जो भी है। तो मैंने एक कैंटिलीवर बीम बनाया, सबसे पहले ये बीम हो गया और ये लोड है देखो P, मैंने एक पॉइंट लोड लगाया इस A पॉइंट के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ये बीम है ना। Yes, sir. एक्चुअलिटी में क्या होता है जब ये लोड लगता है, एक्चुअलिटी में क्या होगा, दिस इफ दिस बीम इज मेड बाय फ्लेक्सिबल मटेरियल, इट इज मेड बाय फ्लेक्सिबल मटेरियल, इट इज नॉट ए बीम। बीम क्या है ध्यान रखें आप, अगर मैंने एक रिफिल को, एक पेन की रिफिल निकाल के उसको ऐसे होल्ड कर लिया, पेन की रिफिल निकाल के मैंने उसको होल्ड कर लिया और मैं आपको बोल रहा हूँ इट इज लाइक इट इज ए बीम, तो इट इज नॉट ए बीम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. क्योंकि बीम क्या होता है, ये क्यों बीम नहीं है भाई, वो आपको कहेंगे भाई एक एंड फिक्स्ड है एक एंड फ्री है, इट इज ए कैंटिलीवर बीम। इज इट कैंटिलीवर बीम? इट इज नॉट ए कैंटिलीवर बीम, बिकॉज कैंटिलीवर टाइप कंडीशन तो ठीक है लेकिन बीम नहीं है ये, इट इज नॉट ए कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर का क्या मतलब है? कैंटिलीवर का मतलब ये है एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री। बात समझ रहे हैं मेरी? Yes, sir.
द मीनिंग ऑफ कैंटिलीवर इज, ये आपको दिखा रहा है सपोर्ट कंडीशन, कि आपने ये जो एलिमेंट है इसको पकड़ा हुआ कैसे, ये किस पे रेस्ट कर रहा है। तो इसको रेस्ट करने के लिए मैंने ऐसे बता दिया कि ये फिक्स है और ये फ्री है। इट इज ए सिंपली द फ्लेक्सिबल मटेरियल, है ना, रिफिल, इट इज लाइक ए रिफिल। आई हैव a refill also. It is a refill. ये अभी रखिए जमीन पर, ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपली ए रिफिल। क्लियर? यस सर। इसको मैंने होल्ड कर लिया, देखो ये होल्ड किया हुआ है मैंने हाथ से। तो इस रिफिल का ये एंड तो फिक्स हो गया, मैंने खुद ही बोल रहा हूँ, ये टाइट फिक्स कर लिया मैंने, ये वाला एंड फ्री है। तो इट इज कैंटिलीवर टाइप सपोर्ट कंडीशन हो गई, ये एंड फिक्स है, ये एंड फ्री है। क्वेश्चन इज दैट नाउ इज इट ए बीम और नॉट? इज इट नॉट ए बीम? बिकॉज जब भी बीम का नाम आएगा तो बीम क्या होता है, बीम तो भाई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, बीम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, और स्ट्रक्चर क्या करता है, लोड बेयरिंग लोड मटेरियल। को सस्टेन करेगा, लोड को सस्टेन करेगा। लेकिन इसमें क्या तो लोड डालूं मैं, ये ठीक है कि इसमें मैं लोड डालूं 10 ग्राम तो सस्टेन कर लेगा, लेकिन ये 10 ग्राम लोड प्रैक्टिकली कहाँ डालूंगा मैं, इज इट नॉट राइट? तो इसमें लोड डलता है 1000 न्यूटन, बहुत ज़्यादा लोड, छतों के ऊपर लोड डला हुआ है, वर्टिकल लोड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। है ना? तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लोड डाल देता हूँ तो ये गया, ये तो टूट जाएगा, तो डिफॉर्मेशन दिख रहा है आपको। बीम जो होता है एक्चुअलिटी में, ये जो वर्टिकल लोड डला हुआ है, तो हम इसको तो क्या लिखते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि बीम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, और कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, इट इज नॉट ए परफेक्टली सॉलिड, डिफॉर्मेशन तो होगा। द सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, द सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, द बिहेवियर ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। तो आई एम, पहले ही मैंने कह चुका हूं कि इट इज नॉट ए सॉलिड, इट इज मैकेनिक्स ऑफ, द एग्जैक्ट नेम इज क्या आएगा यहाँ पे बताएं, the exact name of this subject, the correct name of this subject is, it is not a mechanics of solids, it is mechanics of question mark bodies। क्या आता है यहाँ पर, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। सर डिफॉर्मेबल। Behavior. बहुत बढ़िया, है ना? इट इज डिफॉर्मेबल बॉडी, कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन होता है, तो ये डिफॉर्म हो गया। देखो एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये जो डिफॉर्मेशन है ये कितना है, अपनी छतों के ऊपर वो होते हैं छज्जे, देखे आपने, यस सर। Yes. छज्जों के ऊपर आप खड़े हो जाओ, वो आपको ऐसा दिखेगा डिफॉर्म होता हुआ, नो क्या वो सर। ऐसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। वाई? सब तो अंदर उतना सीमेंटेड लगा होता है। आप लोड लगा दो उसमें, बहुत लोड, काफी लोड लगा दो आप उसके ऊपर, लगा दो, बस होल्ड इट। हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये कितना होगा, लोड डालोगे तो डिफॉर्मेशन तो पक्का होगा, लोड डालोगे डिफॉर्मेशन पक्का आएगा, लेकिन ये है कितना प्रैक्टिकली? भाई छज्जे के ऊपर 2 आदमी खड़े हो गए, आप बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। उस छज्जे के ऊपर 2 आदमी, अब आप 1000 आदमी मत खड़े कर देना उसके ऊपर, वरना टूट जाएगा। 2 आदमी खड़े हैं, 3 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी खड़े हैं, जो उसकी कैपेसिटी है।
ये जो डिफॉर्मेशन है इट इज इन माइक्रोन्स। कितना? माइक्रोन्स। 0.00001 mm ये डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, है ना। और कभी कभी अपन पढ़ते हैं कि कोई रेली निकल रही है, उस छज्जे के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए, छज्जा नीचे आ गया। आता नहीं आता नीचे? Yes, sir. तो आएगा ही नीचे, उसकी कैपेसिटी नहीं है। था तो वो बीम ही, था तो वो लोड कैरी करने के लिए ही, लेकिन हर चीज की कैपेसिटी है। इट इज नॉट ए परफेक्टली सॉलिड, हर चीज की कैपेसिटी है। डिफॉर्म तो होगा, ज्यादा डिफॉर्म हो गया, टूट गया। समझ में आ रही है? यस सर। हेलो, यस सर। ये आवाज अभी क्या है, मेरे इसमें नेटवर्क दिक्कत आ रही है, तो वी हैव टू Yes, स्टॉप sir. दिस लेक्चर नाउ। हमें रुकना पड़ेगा अभी, ना। तो अभी आज के लिए स्टॉप करें, यस सर। Yes, sir. है ना। तो आज के लिए स्टॉप कर रहे हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, राइट? ओके। यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.